कड़ी मेहनत से, अपने अनुशासन से जो हमारे बिहार के गृह रक्षक आज के दिन जो समाज में एक प्रतिष्ठा इन लोगों ने अर्जित की है, ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। और गृह रक्षा वाहिनी संगठन काफ़ी ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका है और इन्हें बहुत ही टफ ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सैनिक नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। अभी हम खड़े हैं बिहटा के इस प्रांगण में जहां पे प्रशिक्षण केंद्र है। गृह रक्षा वाहिनी का ये पूरा प्रशिक्षण केंद्र है जहां पे सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जाती है। अगर बात करें हम तो आज 78वें स्थापना दिवस की कार्यक्रम को मनाने के लिए यहाँ पे तमाम जितने भी गृह रक्षा वाहिनी के सिपाही, पदाधिकारी और कर्मी है वो यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पे गृह रक्षा वाहिनी के डीजी शोभा होतकर भी पहुंची है और इस कार्यक्रम को शिरकत करते हुए अपने सिपाहियों का हौसला अफजाई की है। दरअसल 78वें स्थापना दिवस को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों में काफी खुशी का माहौल देखा जाए। ऐसा ही क्या कुछ कह रही हैं डीजी होमगार्ड शोभा होतकर, आइए सीधे सुनवाते हैं आप। आज गृह रक्षा वाहिनी स्थापना दिवस है, 78वां स्थापना दिवस, और हम लोग हर साल इसको मनाते हैं। इस अवसर पर मैं अपने गृह रक्षा वाहिनी के संगठन के सभी सदस्यों को, उनके परिवार वालों को बधाई देना चाहती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि कड़ी मेहनत से, अपने अनुशासन से जो हमारे बिहार के गृह रक्षक आज के दिन जो समाज में एक प्रतिष्ठा इन लोगों ने अर्जित की है, ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। और गृह रक्षा वाहिनी संगठन काफ़ी ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका है और इन्हें बहुत ही टफ ट्रेनिंग दिया जा रहा है सैनिक प्रशिक्षक द्वारा। और जिस तरह का ट्रेनिंग ये लोग कर रहे हैं, अभूतपूर्वक ट्रेनिंग है और इसकी चर्चा अपने राज्य में नहीं अन्य राज्यों में भी की जा रही है। इनके जो गृह रक्षकों का जो एक समर्पण की भावना है, जिस समर्पित भाव से ये काम करते हैं, तो इसकी सराहना की जा रही है। और हाँ, अन्य राज्य प्रशिक्षण के संबंध में हम लोगों से मार्गदर्शन भी मांग रहे हैं। मैडम, आपने के दौरान मौत हो जाती है, उनके परिवार वालों को क्या खास जैसे कि मैंने बताया अभी अपने इसमें भी, एक प्रावधान हम नया किए हैं। जैसे अगर मान लीजिए दोनों गृह रक्षक जो माता पिता हैं, अगर दोनों ही नहीं, ऐसे केसेस हैं हमारे पास, तो अगर उनका बच्चा नाबालिग है तो उसकी देखभाल करने के लिए, नाबालिग जब तक वो नहीं होता है तब तक हम लोग कल्याण कोष से उसे प्रति माह 5,000 की दर से हम लोग उसे अनुदान देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और बाल गृह रक्षक के पद पर भी हम लोग नियुक्तियां हम लोग कर रहे हैं, तो इसे भी प्रारंभ किया गया है। प्रशिक्षण में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? आपने अपनी बातों में रखा प्रशिक्षण। देखिए, एक तो नया चीज़ जो है, एक चीज़ समझ लीजिए, जो इससे पूर्व हमारे गृह रक्षकों को जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था, तो उसका एक ही कारण था कि प्रशिक्षण का अभाव था। तो इस कारण से हमने कोशिश किया है कि हम सारे सैनिक जो ये आर्मी के सूबेदार हैं, ये बहुत ही उम्दा ट्रेनिंग ये लोग देते हैं हमारे गृह रक्षकों को और काफ़ी टफ ट्रेनिंग ये लोग देते हैं। इनफैक्ट इसका प्रेजेंटेशन भी मैंने किया था अभी मुख्य सचिव महोदय के बैठक में, और सारे डीएम और एसपी लोगों ने भी इसे देखा। किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये हमारे गृह रक्षक हैं जो इस तरह की उच्च स्तर का ट्रेनिंग ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक अभी बिसाइड्स दैट ट्रेनिंग में और एक जो चेंज हमने किया है, इनको अभी मात्र वो 303 राइफल से नहीं बल्कि आधुनिक जितने भी हथियार हैं, टीआर है, एसएलआर्स हैं,
इंसास हैं, ये सारे जितने आधुनिक हथियार हैं इनसे हम लोग इन्हें प्रशिक्षित करेंगे ताकि एक ये आधुनिक बल के रूप में विकसित होगा। मैम, गृह रक्षकों की वेतन में वृद्धि होगी क्या? इनको मेडिकल फैसिलिटी सब ये सब मेडिकल का मैंने करवा लिया। हाँ। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सहमति दिया है, इनको 60 दिन का जो घायल और बीमार हमारे गृह रक्षक रहेंगे उनको 60 दिन का वेतन सहित अवकाश उनको प्राप्त होगा। फिर महिलाओं के लिए भी मातृत्व अवकाश मिलेगा, 2 दिन का अवकाश वेतन सहित। तो ये हो चुका है और भी है कल्याणकारी प्रस्ताव, बहुत जल्द उन पे भी विचार किया जाए। मैम, टेक्निकल स्ट्रांग के लिए क्या किया जा रहा है मैम? टेक्निकली मतलब तकनीकी रूप से मतलब गृह रक्षक विभाग के बारे में बोल रहे हैं, अग्निशमन के? अग्निशमन विभाग में तो हम लोगों ने जितने नए उपकरण लेना चाहिए वो उससे सब लैस है अभी। हमारा बिहार अग्निशमन सेवा एक सेल्फ सफिशिएंट फायर सर्विस है और इसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोगों ने किया है। जैसे कि कर्मियों की जो बल की कमी थी उसे पूर्ण किया गया है, पोस्ट को सृजित किया गया है, 40 DFOs को, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर्स को BPSC के थ्रू हमने अपॉइंट करवाया है। सो अभी आने वाले दिनों में फायर सर्विसेज एक इंडिपेंडेंट विभाग होगा, सेल्फ सफिशिएंट विभाग होगा और इन लोगों की ट्रेनिंग हमने जितने इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, जैसे NFSC है नागपुर में, FSTI है हैदराबाद में, CISF की एकेडमी, दिल्ली फायर सर्विसेज के पास, NDRF में, तो जितने एडवांस्ड कोर्सेज हैं, SO कोर्सेज हैं, DO कोर्सेज हैं, ये सारे हमने इन लोगों से करवा दिया है। और जितने भी हमारे कर्मी हैं उन सबको हम NDRF वगैरह भेज करके इन लोगों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी ट्रेनिंग में हम इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अगर आप पूछिए तो आज के डेट में वी आर टोटली सेल्फ सफिशिएंट एज बिहार फायर सर्विसेज। और यहाँ तक कि हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर अभी हम जो बना रहे हैं, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर, ये पूरे इंडिया में 7th है और 7वां होगा हमारा। सिर्फ मात्र 7 ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और ये हम बना रहे हैं। जैसे वो FSTI हैदराबाद में है, CISF के, सेम उसी पैटर्न पे हम बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, न केवल हमारे फायरमैन और पदाधिकारियों को हम ट्रेनिंग देंगे, लेकिन अन्य राज्यों के भी जितने फायरमैन और पदाधिकारी आएंगे उन्हें भी ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने सुना गृह रक्षा वाहिनी सहित अग्निशमन विभाग के DG शोभा होतकर ने अपने पुलिसकर्मियों के लिए कई तरह के लाभकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्णय ले लिया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।